नमस्ते दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा बिल्कुल नया चैनल है, जहां हम शेयर बाजार की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण आपके लिए लेकर आते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की नज़र से। आज हम बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की, जिसने हाल ही में अपनी चौथी तिमाही यानी Q4 के नतीजे पेश किए हैं और मार्केट में काफ़ी चर्चा बटोरी है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे डाइव करते हैं इस स्टॉक की कहानी में और देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने का सही मौका कब है। एरोफ्लेक्स का चौथे तिमाही परफॉर्मेंस। क्या है असली कहानी? एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। EBITDA मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है और साल दर साल 18% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की गई है। पूरे साल की बात करें तो भी ग्रोथ 18% रही, जो कि उनके पहले के 20 से 25% के टारगेट से थोड़ी कम है। अब इन्वेस्टर के तौर पर आपको ये समझना जरूरी है कि टॉप लाइन में ये गिरावट क्यों आई। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल टेंशन जैसे कि स्वेज कैनाल का मसला और टैरिफ में बदलाव इसके पीछे बड़े कारण हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि EBITDA और प्रॉफिट मार्जिन में 25% की ग्रोथ का टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया। मतलब कंपनी की बॉटम लाइन की परफॉर्मेंस उसकी टॉप लाइन से कहीं ज्यादा मजबूत रही है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। आगे की राह। वित्त वर्ष 2026 में क्या उम्मीद? कंपनी वित्त वर्ष 2026 में भी टॉप और बॉटम लाइन दोनों में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। अब उनका फोकस हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर है, जैसे कि असेंबलीज और मेटल बेलोस। इनसे मार्जिन और बढ़ने की उम्मीद है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एक्सपोर्ट मार्केट में रिस्क भी है। कंपनी का 75% बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, खासकर अमेरिका में। हाल ही में अमेरिका ने टैरिफ को 4% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। कंपनी के एम्प्लॉय असद दाऊद का मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए अमेरिका में बड़ा मौका बन सकता है। वहीं घरेलू मार्केट में भी एरोफ्लेक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले कंपनी का एक्सपोर्ट डोमेस्टिक रेशियो 80-20 था, जो अब 75-25 हो गया है। आगे जाकर डोमेस्टिक सेगमेंट पर और फोकस बढ़ेगा, जो इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल ग्रोथ का संकेत है। बड़ा दांव, कैपेसिटी बढ़ाना और मार्जिन का खेल। एरोफ्लेक्स ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में बड़ा इजाफा किया है। एस फ्लेक्सिबल होसेस, कंपोजिट होसेस और मेटल पेलोज के सेगमेंट में। फिलहाल होसेस बिजनेस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% के आसपास है, जबकि मेटल बेलोज की प्रोडक्शन अब भी शुरू हुई है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो पीक यूटिलाइजेशन पर मार्जिन 25% से ऊपर जा सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। नई प्रोडक्ट लाइन को सेट करना आसान नहीं होता। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह आपको इस पर नजर बनाए रखनी होगी। QIP और अधिग्रहण। बड़ा प्लान तैयार है। कंपनी QIP के जरिए फंड जुटाने की तैयारी में है, ताकि वो बड़े अधिग्रहण कर सके। पहले ये Q1 में होने वाला था, लेकिन अब ये इस फाइनेंशियल ईयर के आगे के हिस्से में शिफ्ट हो सकता है। मार्केट कंडीशंस और टाइमिंग यहाँ बड़े फैक्टर्स रहेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन सही एंट्री पॉइंट का इंतजार करना समझदारी होगी। इन्वेस्टर की नजर से अभी क्या करें? दोस्तों, एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ग्रोथ की बड़ी संभावना है, लेकिन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस भी मौजूद हैं। 18% की रेवेन्यू ग्रोथ और 25% की मार्जिन ग्रोथ ये दिखाती है कि कंपनी सही ट्रैक पर है। लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क और टैरिफ जैसे फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो सही समय पर एंट्री और एग्जिट ही आपकी सक्सेस की चाबी होगी। मेरी सलाह है, इस स्टॉक को अभी क्लोजली वॉच करें। कैपेसिटी एक्सपेंशन और QIP जैसे ट्रिगर्स इसके वैल्यूएशन को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी न करें, सही मौके का इंतजार करें। स्टॉक सेंस पर हम एरोफ्लेक्स की हर अपडेट पर नजर रखेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं नए विश्लेषण और मार्केट इनसाइट्स के साथ। तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहें। धन्यवाद।